कहानियों की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शेख चिल्ली की चिट्ठी। भारत में शेख चिल्ली को एक मज़ेदार कैरेक्टर के रूप में देखा जाता है जो अक्सर ख्यालों में खो जाता है और हवाई किले बनाता है, पर जब उसे होश आता है तो वो खुद को लोगों के बीच पाता है और सबके लिए हंसी का पात्र बन जाता है। तो आइए सुनते हैं शेख चिल्ली की चिट्ठी। एक बार मियाँ शेख चिल्ली के भाई बीमार पड़ गए। इस बात की खबर पाते ही मियाँ शेख चिल्ली ने अपने भाई की खैरियत पूछने के लिए चिट्ठी लिखने की सोची। पूर्व काल में डाक व्यवस्था और फ़ोन जैसी आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, तो खत और चिट्ठियां मुसाफिरों के हाथों भिजवाई जाती थी। मियाँ शेख चिल्ली ने अपने गांव में नाई से चिट्ठी पहुंचाने को कहा, पर उनके गांव का नाई पहले से ही बीमार था। नाई अर्थात चिट्ठियां पहुंचाने वाला, सो उसने मना कर दिया। गांव में फसल पकी होने के कारण दूसरे अन्य नौकर या मुसाफिर का मिलना भी मुश्किल हो गया। तब मियाँ शेख चिल्ली ने सोचा कि मैं खुद ही जाकर भाई को चिट्ठी दे आता हूँ। अगले ही दिन सुबह सुबह मियाँ शेख चिल्ली अपने भाई के घर रवाना हो गए। शाम तक वह उसके घर भी पहुँच गए। घर का दरवाज़ा खटखटाने पर उनके बीमार भाई तुरंत बाहर आए। मियाँ शेख चिल्ली ने उन्हें चिट्ठी पकड़ाई और उल्टे पांव वापस अपने गांव की ओर लौटने लगे। तभी उनके भाई उनके पीछे दौड़े और उन्हें रोक कर बोले, तू इतनी दूर से आया है तो घर तो आ, मुझसे गले तो मिल, नाराज है क्या मुझसे? यह बोलकर भाई साहब मियाँ शेख चिल्ली को गले लगाने आगे बढ़े। तभी मियाँ शेख चिल्ली ने अपने भाई से दूर हटते हुए कहा कि मैं आपसे नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ, पर यह तो मुझे चिट्ठी पहुँचाने वाला नाई मिल नहीं रहा था, इसलिए आपकी खैर खबर पूछने की चिट्ठी देने मुझे खुद ही आपके गांव तक आना पड़ा। मियाँ शेख चिल्ली के भाई ने समझाया कि अब तुम आ ही गए हो तो 2-4 दिन रुक कर जाओ। इस बात पर मियाँ शेख चिल्ली का पारा चढ़ गया। उन्होंने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, भाईजान, आप तो अजीब इंसान हैं। आपको यह बात समझ नहीं आती कि मैं यहाँ नाई का फर्ज अदा करने आया हूँ। मुझे आपसे मिलने आना होता तो मैं खुद चला आता, नाई के बदले थोड़े ही आता। आपको शेख चिल्ली से जुड़ी यह कहानी कैसी लगी बताना न भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।